अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज बहुत लंबे समय के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन लखनऊ के भीतर किया। मायावती कितनी भी भीड़ जुटा सकती है, ये उनकी राजनीतिक क्षमता से सभी वाकिफ हैं, लेकिन चूंकि बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने लखनऊ में कांशीराम जी की परिनिर्वाण दिवस पर आज जो कार्यक्रम आयोजित किया और जिस तरह से हर विधानसभा सीट से उन्होंने अपने समर्थकों को यहाँ पर बुलाया, और मायावती ने तमाम बातों के बीच एक बात कही जिस पर मीडिया का ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, ये आपसे वायदा भी करती और 5वीं बार सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगी। ये मायावती ने अपने समर्थकों के बीच आज ओपन कमिटमेंट किया है। लेकिन आज चर्चा इस बात की है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दी। क्या है मायावती की राजनीति और उसके मायने, और फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर उनका निशाना, योगी जी की तारीफ, मायावती की आज की रैली और उनकी स्पीच पर खुली चर्चा। तो बहन भाइयों, आज मायावती की रैली में, जैसा कि मीडिया भी इस बात को कह रही थी और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि मायावती भीड़ जुटाने में किसी भी नेता के मुकाबले कुछ ज़्यादा सक्षम है और उनके पास अपने ऐसे कमिटेड लोग और वोट शेयर और वोट बैंक है जो मायावती की बात सुनता है और उनकी बात को गंभीरता से लेता है। भले ही वो 2012 के बाद से सत्ता उनके हाथ से चली गई हो, 2007 के बाद से हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत लगातार गिर रहा हो, और जो पार्टी कभी 2007 में बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी, जिसके पास 28% का वोट शेयर था, वो पार्टी धीरे धीरे आज 9% के वोट शेयर पर खड़ी है। लेकिन मायावती का जादू आज भी अपनी कम्युनिटी के भीतर है और ऐसा उन्हें साबित करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन बहुत समय के बाद उन्होंने मन बनाया कि कुछ शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो जब लोग रैली की शुरुआत करते हैं, यानी दिन चढ़ने के बाद, मायावती ने सुबह वो रैली करके 11 बजे से पहले समाप्त भी कर दी। लेकिन उनकी स्पीच से के कुछ मुद्दे थे जो आज पूरे मीडिया में, इंटरनेट मीडिया में, टेलीविज़न मीडिया में सुर्खियों में है। उन्होंने वर्तमान सरकार के कामकाज की तारीफ कर दी कि उन्होंने स्मारकों के रखरखाव में सहयोग प्रदान किया, अच्छा काम किया। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर प्रशंसा कर दी, स्मारक में के मेंटेनेंस को लेकर तारीफ कर दी और राज्य सरकार को प्रेज किया। बहनों भाइयों, इस तरह का हौसला दिखाना बहुत बड़ी बात है कि जब आप अपनी बड़ी रैली बुलाए हों, लंबे समय से आप सत्ता से बाहर हों, उसी वक्त आप सत्तारूढ़ दल के कामकाज की तारीफ कर दें, तो फिर समर्थकों के बीच और मीडिया में ये सवाल उठेगा कि मायावती ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की और ऐसा करके उनको हासिल क्या हुआ और वो क्या संदेश देना चाहती थी। लेकिन उनके निशाने पर अगर आज कोई था तो वो उनके भतीजे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। मायावती ने अपनी स्पीच में अगर विपक्ष को कहीं जमकर ज्यादा कोसा तो वो समाजवादी पार्टी को, बीच बीच में वो कांग्रेस को भी जोड़ देती थी, लेकिन उनके मुख्य निशाने पर आज समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया ही रहे। तो क्या ये मायावती मानती हैं कि 2024 के चुनाव के पश्चात जिस प्रकार का पीडीए का माहौल बना, उनके समाज का एक बड़ा वर्ग इंडिया ब्लॉक में चला गया जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रही है? क्या यही एकमात्र वजह हो सकती है या फिर वजह कुछ और? मायावती पर और उनकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसका जिक्र भी आज वो करती हैं अपनी स्पीच में, जब वो कहती हैं कि जानबूझकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हुआ और ये टैग लगाने की कोशिश हुई। लेकिन जब वो तारीफ करती हैं तो इस टैग को लगाने वालों के राय और मजबूत होती है। तो क्या बीएसपी मजबूत हुई तो इसमें नुकसान किसका है? बहनों भाइयों, हर किसी को अपनी पार्टी मजबूत करने का पूरा अख्तियार है और उसको हक भी है और उसे करना भी चाहिए। तो क्या वाकई में मायावती बीएसपी को मजबूत कर रही हैं और उनके सामने मुकाबले में क्या बीजेपी नहीं है? क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है? दरअसल उनका जो वोट बैंक है वो इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उसका लॉयन शेयर
लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हड़प लिया। अब अगर उनको वापिस ये चाहिए तो दलित और अति पिछड़े समाज को साइकिल से उतारना पड़ेगा और फिर हाथी पर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार उतरा मुसाफिर जल्दी उस सवारी पर चढ़ता नहीं है, ये भी सच है। तो मायावती क्या साइकिल पर चढ़ चुके और पिछली बार जिताकर जीत का स्वाद चख चुके इस कम्युनिटी को साइकिल से उतारकर, पंजे से हटाकर वापस हाथी पे बिठा पाएंगे? और बीजेपी की इसमें क्या भूमिका होगी? बहन भाइयों, आज गौर करने की जरूरत है। मायावती की रैली से आज मायावती के लोग कम, बीजेपी ज्यादा उत्साह में है। क्या बात है? कोई कारण होगा? आज बीजेपी के जितने भी टॉप लीडर्स की प्रतिक्रियाएं आई हैं, अभी सुनाएंगे आपको, सब बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? रैली मायावती की, भीड़ जुटाई बसपा ने, इकट्ठा हुए कांशीराम के नाम पर, जमा हुए प्रदेश भर के लाखों कार्यकर्ता, तो ये क्यों खुश हैं? यही तो वो प्रश्न है जिसका जवाब तलाशना है। सुनिए। समाजवादी पार्टी, ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से रखरखाव किया होता तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता। तो ये कौन सा मेंटेनेंस कर रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, दलित उत्थान के साथ जुड़े हुए, महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा की शुरुआत करेंगे। मायावती के बड़े विश्वस्त सहयोगी और उनकी सरकार में फिनांस मिनिस्टर रहे के गौतम जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। राजेंद्र गौतम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और मायावती की इस महारैली को बड़े गंभीरता से उन्होंने कवरेज भी की है, तो उनसे जानेंगे। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो के